कहते हैं कि पहाड़ों में बने पुराने डाक बंगले केवल यात्रियों को रात गुजारने की जगह नहीं देते, बल्कि वहां ऐसी परछाइयां भी रहती हैं जो इंसानों की नहीं होती। ये कहानी उसी बंगले की है जहां एक रात गुजारना किसी की जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन सकता है। लेकिन क्या सचमुच वहां भूत रहते हैं या फिर इस रहस्य के पीछे कुछ और है? इस सवाल का जवाब आपको अंत तक बांधे रखेगा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो मिलते हैं अगली भयानक कहानी में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अंधेरे में अकेले न जाएं। भूतों से भरा डाक बंगला। सर्दियों की ठंडी रात थी। शिमला से करीब 40 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बना पुराना डाक बंगला वीरान पड़ा था। उस रात वहां पहुंच गए अरुण, दिल्ली का जर्नलिस्ट जो पुराने किस्सों की सच्चाई खोजने आया था। मीरा, उसकी पत्नी, बेहद बहादुर लेकिन अंधविश्वास से डरने वाली। राजीव, अरुण का दोस्त और फोटोग्राफर। इन तीनों ने तय किया कि वे रात भर उस बंगले में रहेंगे और देखेंगे कि भूतों की कहानियों में कितना सच है। दरवाजा जैसे ही उन्होंने खोला, सड़ी लकड़ी की चरमराहट के साथ अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे सदियों से कोई उनका इंतजार कर रहा हो। बंगले का हॉल धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। टेबल पर जंग लगा लालटेन रखा था जो अपने आप जल उठा। मीरा घबरा गई। ये किसने जलाया? अरुण ने हंसते हुए कहा, शायद हवा का खेल है। लेकिन राजीव ने तुरंत तस्वीर खींची और बोला, नहीं भाई, ये कोई खेल नहीं, कुछ तो है यहाँ। रात गहराती गई। दीवारों पर लटकी पुरानी पेंटिंग्स ऐसे लग रही थी जैसे उनकी आंखें हिल रही हों। और तभी ऊपर के कमरे से पायल की छनछनाहट सुनाई दी। राजीव ने कैमरा लेकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर पहुंचते ही अचानक कैमरे की फ्लैश अपने आप चल पड़ी और उसमें कैद हुआ एक सफेद साड़ी पहने औरत का साया। मीरा चिल्ला उठी, मैंने कहा था ना, यहाँ भूत है। अरुण ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। बस कोने में टूटी हुई चारपाई और जमीन पर खून के धब्बे थे। खून सूखा हुआ नहीं था, वो ताजा लग रहा था। राजीव को बिस्तर के नीचे से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं सरोज हूं, इस डाक बंगले की देखभाल करने वाले चौकीदार की बेटी। एक रात जब डाकुओं ने बंगले पर हमला किया तो उन्होंने मेरे परिवार को मार दिया। मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की गई, पर मेरी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। डायरी यही खत्म हो गई। मीरा की हालत खराब होने लगी। उसे बार बार किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत की चीख। अचानक हॉल की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। बंगले के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। राजीव ने कैमरा उठाया और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर क्लिक किया, उसकी तस्वीर में एक कटा हुआ सिर दिखाई दिया जो सीधा कैमरे की ओर देख रहा था। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कैमरा गिरा दिया और घबराकर बोला, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन बाहर दरवाजा जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। खुल ही नहीं रहा था। आधी रात होने वाली थी। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। अरुण और राजीव ने मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के निशान उभर आए। तभी अचानक पूरे बंगले में एक औरत की करुण चीख गूंज उठी, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे छोड़ दो। अरुण को अचानक याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि इस बंगले में रहने वाले लोगों का
अचानक गायब होना आम बात है। क्या ये सब सरोज की आत्मा कर रही थी या कोई और राज छुपा था? राजीव ने फिर से डायरी के आखिरी पन्ने पर रोशनी डाली। वहां हल्की सी लिखावट थी, मेरे खून से जिसने ये खेल खेला वही असली गुनहगार है, मैं नहीं। यानी सरोज की आत्मा निर्दोष थी। असल में बंगले के मालिक ने ही उसका परिवार मरवाया था ताकि जमीन हड़प सके, और अब सरोज की आत्मा हर इंसान को दुश्मन समझकर भटक रही थी। अरुण ने हिम्मत करके हाथ जोड़कर कहा, सरोज, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। मीरा ने गीता के मंत्र पढ़ने शुरू किए। राजीव ने मोमबत्ती जलाई और कहा, ये रोशनी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी राह दिखाने के लिए। अचानक पूरे बंगले में तेज हवा चली, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स गिरने लगी और सीढ़ियों पर वही सफेद साड़ी वाली औरत उतरी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे सामने आई और मीरा के पैरों पर गिरकर बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो रही हूं। पल भर में उसका साया आसमान की ओर उठ गया और बंगले की टूटी दीवारों से पहली बार सुबह की धूप अंदर आई। अगले दिन जब अरुण, मीरा और राजीव गांव लौटे तो वहां के बुजुर्गों ने कहा, सालों बाद पहली बार उस बंगले से किसी औरत के रोने की आवाज बंद हुई है। उस डाक बंगले को अब कोई भूतिया नहीं मानता, क्योंकि सरोज को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। कहानी का संदेश, कभी कभी जो भूत हमें डराते हैं वे असल में निर्दोष आत्माएं होती हैं, जिन्हें बस मुक्ति की तलाश होती है।